घूर के देखोगे उसे 3 साल के लिए अंदर। दूसरी बात सुने, अगर आप उसे कहेंगे कि तुमने ये हरकत न छोड़ी मैं तुम्हें अलग हो जाऊंगा, तलाक दे दूंगा, 3 साल अंदर। अगर वो ये कहे भाई इस घर में जहां मैं रहती हूँ कोई और नहीं रह सकता और आप रखें, 3 साल अंदर। बंदा कहे यार बात बात पे अंदर तो रखने की क्या जरूरत है। अब जाहिर है वो IMF से शर्त जो है ना होगी अंदर खाने, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये कि जो कानून बनाया क्या कानून है, क्योंकि यूं करके वो भी उसका दावा है, जब मर्जी कर दे कि इसने यूं करके जोर से देखा है मुझे घूर के, उसे गवाह पेश करने की भी जरूरत नहीं। तो जब ऐसी मुसीबत पड़ जाए तो बंदा कहे यार ये इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, आदमी मतलब कंफर्ट जोन से निकलने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ वो जो लिविंग रिलेशंस हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो खैर है, पुलिस भी आंखें मूंद लेगी, रियासत भी आंखें हटा लेगी, सरफे नजर करेगी, बच्चे हैं कोई बात नहीं। तो प्रोमोशन किसकी हो रही है, निकाह की हो रही है। निकाह को तो गोया हौसला शिकनी की जा रही है कि निकाह करोगे 3 साल अंदर। अब आपको समझ आएगी कि ये दुनिया में हम इस तरह के मौलवी साहब की बात कोई सुनते नहीं है। ये मौलवी साहब किस मुल्क की बात कर रहा है, ये मौलवी साहब पाकिस्तान की बात कर रहा है। और ये जो वायलेंस की बात कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 की बात कर रहा है, और ये डोमेस्टिक एक्ट जनवरी में पाकिस्तान में पास हुआ। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा इस्लाम, हमारा पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह के मौलवियों को सुनना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो किस तरह का कानून बना रहे हैं हमारे लिए।